है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के करंट टॉपिक में हम बात करेंगे सेम सेक्स मैरिज के ऊपर में। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है इंडिया में एक हफ्ते से बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसीलिए इस टॉपिक को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब सेम सेक्स मैरिज को ही बोला जाता है होमोसेक्सुअल मैरिज, गे मैरिज, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समलैंगिक विवाह। ठीक है। तो सेम सेक्स मैरिज का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक पुरुष जो है पुरुष के साथ विवाह करेगा, एक महिला जो है महिला के साथ विवाह करेंगी। ठीक है। तो इसी को बोला जाता है सेम सेक्स मैरिज। अब इसके अपोजिट में क्या होता है, हेट्रोसेक्सुअल मैरिज होता है, या अपोजिट सेक्स मैरिज होती है, या हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, विषम लैंगिक विवाह। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है अपोजिट सेक्स मैरिज होता है, मतलब एक पुरुष जो है महिला के साथ विवाह करेगा, एक महिला जो है एक पुरुष के साथ विवाह करेंगे। ठीक है। तो इसी को बोला जाता है अपोजिट सेक्स मैरिज। ठीक है। अब हो क्या रहा है, इंडिया में जो है इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसको जो है कानूनी मान्यता है, मतलब हमारा समाज इसको एक्सेप्ट करता है, हमारी सरकार इसको एक्सेप्ट करती है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है। बट ये जो सेम सेक्स मैरिज है, ये इंडिया में जो है कानूनी मान्यता नहीं है, ना ही हमारा समाज इसको एक्सेप्ट करता है, ना ही हमारी सरकार जो है इसको एक्सेप्ट करता है, मतलब इंडिया में अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बनाया है। ठीक है। तो इसीलिए जो है ये टॉपिक इंडिया में बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो सेम सेक्स मैरिज है इंडिया में जो है कानूनी मान्यता मिले, इसको कानूनी तौर पर जो है इसको जो है एक्सेप्ट किया जाए, समाज द्वारा हो, सरकार द्वारा हो। ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक न्यूज में है। इसको जो है दर्जनों आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, इंडियन एक्सप्रेस में भी जो है इसको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा कि सेम सेक्स मैरिज के लिए 5 जजों की बेंच जो है गठित की गई है। देन इंडिया टुडे पे भी जो है एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसका विरोध कर रही है। मिंट में भी जो है आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा कि क्या सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगल है। तो आज जानेंगे हम इसके बारे में, डिटेल से जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये टॉपिक इंडिया में जो है चर्चा में क्यों आया, न्यूज में क्यों आया, तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो ये सेम सेक्स मैरिज के जो लोग होते हैं, जो कपल्स होते हैं ना, ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि जैसे एक पुरुष और एक महिला का जो विवाह होता है, इसको जो इंडिया में एक्सेप्ट किया जाता है ना, उसी तरीके से जो है हमको भी इंडिया में एक्सेप्ट करो। क्योंकि एक पुरुष का पुरुष के साथ विवाह, एक महिला का महिला के साथ विवाह हम करना चाहते हैं, तो हमको जो है इंडिया में कानूनी रूप से मान्यता दो, हमको जो है समाज ने एक्सेप्ट करना चाहिए इंडिया में। ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि क्या इसको जो है इंडिया में हम लीगल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या कानूनी तौर पर इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सरकार से पूछा कि देखो भाई, ये लोग जो है, ये कपल जो है सेम सेक्स मैरिज वाले कपल सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि देखो हमको जो है कानूनी मान्यता दो, हमको जो है एक्सेप्ट करो, तो आपका इस पर क्या कहना है। ठीक है। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था सेम सेक्स मैरिज पर, इन्होंने जो है गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया। अब विरोध क्यों किया इसको हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप सबर रखो। तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, इन याचिकाओं का विरोध किया, उस सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस मैटर पर, यानी कि जो सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में अलाउड करना है या नहीं करना है, ये आपका डिसाइड करने का काम नहीं, ये जो है पार्लियामेंट का काम है, ये जो है सरकार का काम है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास है। तो इसीलिए आप इस मैटर में जो है दखल अंदाजी मत करो। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनका जो है राय सुनते हुए, इनका तर्क सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच जो है गठित कर दी। और इसकी सुनवाई, अभी तो एक सुनवाई हो चुकी है, अब अगली सुनवाई कब होने वाले, 18 अप्रैल को जो है अगले महीने में इसकी सुनवाई होंगी। ये जो 5 जजों की बेंच है ये सुनवाई करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी बोला कि देखो भाई, आपके जो तर्क है आप तैयार रखना, और ये सेम सेक्स मैरिज के कपल को बोला कि आप जो है इनके पास जाके अपने तर्क देना, देन हम डिसाइड करेंगे कि इंडिया में इसको लीगल करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इसका विरोध क्यों किया, इसको हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप एक बात यहाँ पर याद रखना है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो 5 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है ना, ये इसका सुप्रीम कोर्ट ने कौन से आर्टिकल का यूज कर कर ये बेंच गठित की है। आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 का यूज कर कर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 जजों की बेंच गठित की है। और ये जो सेम सेक्स मैरिज का इश्यू जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस 5 बेंच के पास जो है रेफर कर दिया है। तो ये आप याद रख लेना। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट स्टैंड ऑन द सेम सेक्स मैरिज, और गवर्नमेंट ने जो है इसका विरोध क्यों किया सेम सेक्स मैरिज का। तो देखो, द गवर्नमेंट हैज अपोज्ड द पिटिशंस एंड आर्ग्यू द सुप्रीम कोर्ट टू लीव द इशू टू बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा, इनको जो ये जो शादी करना चाहते हैं ना, पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ, ये डिसाइड करने का अधिकार आपका नहीं है, ये डिसाइड करने का अधिकार जो है सरकार का है, क्योंकि सरकार जो है कानून बना सकती है। तो इसीलिए जो आपको जो है ये इशू सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए, आपको जो है इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए।
It has told the top court that legislative understanding of marriage in the Indian statutory and personal law regime refers only to marriage between biological man and biological woman। सरकार ने कहा है कि जो इंडिया में शादी होती है ना, जो लॉज है इंडिया में शादी होने के, उसमें लैंग्वेज क्या लिखी गई है, एक पुरुष महिला के साथ शादी कर सकता है, एक महिला जो है पुरुष के साथ शादी कर सकती है। तो इसीलिए जो है ये इसको हम इंडिया में जो है लीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कानून में अभी तक ऐसा लिखा नहीं गया है लैंग्वेज। कानून में क्या लिखा गया है, तो देखो केंद्र ने तर्क दिया कि समान सेक्स विवाह एक भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के अनुकूल नहीं है। इसमें कहा गया है कि इसमें एक पति, एक पत्नी और बच्चे शामिल है। जो एक जैविक पुरुष को पति के रूप में मान्यता है, एक पत्नी के रूप में एक जैविक महिला को मान्यता है। मतलब क्या है, अगर एक पुरुष विवाह करना चाहता है तो उसको महिला के साथ ही विवाह करना पड़ेगा, एक महिला अगर विवाह करना चाहती है तो उसको एक पुरुष के साथ विवाह ही करना पड़ेगा। तो हमारे कानून में ये लिखा गया है, इसीलिए सरकार जो है तर्क दे रही है कि इसको जो है हम इंडिया में लीगल नहीं डिक्लेयर कर सकते। देन सरकार ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से कानूनी समस्या पैदा होंगी। मतलब क्या होगा, विवाह केवल हिंदुओं के लिए एक अनुबंध नहीं है। मतलब जो हिंदू लोग विवाह करते हैं ना, ये क्या है, एक पवित्र रिश्ता है, एक पवित्र संबंध है। और मुस्लिम कानून में ऐसा हो सकता है, मुस्लिम कानून में क्या कहा गया है, जो इनके पर्सनल लॉज है, यहाँ पर कहा गया है कि जो मैरिज होती है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है। बट इसमें भी यानी कि जो मुस्लिम के पर्सनल लॉज है, इसमें भी क्या क्या है, जैविक पुरुष और जैविक महिला। मतलब जो विवाह होगा मुस्लिम में भी क्या होगा, एक पुरुष एक महिला के साथ ही विवाह करेंगे, एक महिला जो एक पुरुष के साथ ही विवाह करेंगे। मतलब मुस्लिम लॉज में भी ऐसा नहीं कहा गया है कि पुरुष जो है पुरुष के साथ विवाह कर सकता है, एक महिला जो है महिला के साथ विवाह कर सकती है। तो इसीलिए यानी कि ना हिंदू लॉज में लिखा है, ना मुस्लिम लॉज में लिखा है, ना क्रिश्चियन लॉज में लिखा है कि कोई भी पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है, कि कोई महिला जो है महिला के साथ विवाह कर सकती है। इसीलिए जो है इसको इंडिया में जो है लीगल डिक्लेयर नहीं कर सकता, या कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती। इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया है। देन और क्या कहा गवर्नमेंट ने, देखो सरकार का तर्क है कि विवाह रीति रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। मतलब जो विवाह होता है ना, एक पुरुष महिलाओं के साथ विवाह करता है, इसको हमारा समाज जो है एक्सेप्ट करती है, हमारी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है। परंतु अगर हम इसको लीगल डिक्लेयर भी कर देंगे तो, परंतु ये तो पूरी जिम्मेदारी किसकी बनेगी, समाज की बनेगी, सरकार की बनेगी, कि इसको जो है हम इसको जो है एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर मान लो हमने इसको लीगल डिक्लेयर भी कर दिया, परंतु समाज ने इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया, तो इनको फिर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना ही पड़ेगा। ध्यान, समलैंगिक विवाह की तुलना पति पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा से नहीं की जा सकती। मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ आपको। ध्यान, संसद ने देश में केवल एक पुरुष और महिलाओं के मिलन को मान्यता देने हेतु विवाह कानून का प्रारूप तैयार किया था। मतलब क्या है, हमारे जो कानून निर्माता थे, हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने भी जो है यहाँ पर ये लैंग्वेज नहीं लिखी कि एक पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है, एक महिला जो है महिला के साथ विवाह कर सकती है। उन्होंने भी क्या लिखा, संसद ने एक पुरुष और एक महिला के मिलन को बताया। मतलब एक पुरुष जो है महिला के साथ विवाह कर सकता है, एक महिला जो पुरुष के साथ विवाह कर सकती है। तो इसीलिए भी जो है हम इसको इसका वायलेशन नहीं कर सकते, जो हमारे संविधान निर्माता है उनका। देन समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह का पंजीकरण मौजूदा व्यक्तिगत साथ ही संहिताबद्ध कानून प्रावधान का उल्लंघन होगा। जो ही हमारे जो संविधान निर्माता है, इन्होंने जो कानून बनाया है, तो ये जो है संहिताबद्ध है, ऑलरेडी लिखा गया है, कोडिंग की है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको लीगल डिक्लेयर करें, हमको हिंदूज के लॉ चेंज करने पड़ेंगे, हमको पर्सनल जो मुस्लिम लॉज है इनके लॉ चेंज करने पड़ेंगे, हमको क्रिश्चियन लॉ चेंज करने पड़ेंगे। अगर हम ये चेंज करने जाएंगे तो होगा क्या, इंडिया में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। हिंदू लोग जो है रास्ते पर आएंगे, मुस्लिम लोग जो है रास्ते पर आएंगे, और क्या कहेंगे, सरकार जो है हमारे पर्सनल लॉ में जो है इंटरफेयर कर रही है, इससे जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सरकार ने इसीलिए इसका एक विरोध किया। ध्यान, विशेष विवाह अधिनियम द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 प्रोवाइड सिविल राइट्स टू मैरी कपल हु कैन नॉट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉ। अब क्या है, ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, इसके अंडर में जो है ये जो पुरुष सेम सेक्स मैरिज का जो विवाह करना चाहते हैं ना लोग, जो कपल्स, ये जो है इसका हवाला देते हैं कि देखो भाई, एक ठीक है, आप जो है हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग हमारा विवाह नहीं कर सकते, मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग जो है विवाह नहीं कर सकते, तो आप जो है आपके पास 10 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसके अकॉर्डिंग जो है एक पुरुष को पुरुष के साथ विवाह करने का राइट्स मिलना चाहिए, एक महिला को जो है महिला के साथ शादी करने का राइट्स मिलना चाहिए। परंतु सरकार ने क्या कहा, ये राइट्स, ये जो 10 स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये हमने पुरुष को पुरुष के साथ विवाह करने के लिए नहीं बनाया, ये महिला को जो है महिला के साथ विवाह करने के लिए नहीं बनाया। हमने ये क्यों बनाया, मान लो कोई मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है, मान लो कोई हिंदू लड़की है मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है, मान लो कोई क्रिश्चियन लड़की है हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है,
मान लो कोई ओबीसी लड़का है, वो एससी से शादी करना चाहते हैं, एसटी एसटी कैटेगरी से शादी करना चाहता है, तो ये जो है इसलिए हमने बनाया कि कोई जो है अगर मान लो हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग शादी नहीं कर सकता, मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग अगर शादी नहीं कर सकता, तो वो क्या करेंगे, उसको अगर लव मैरिज करनी है तो वो क्या करेंगे, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग करेंगे। और इस एक्ट में भी जो है ना लैंग्वेज क्या लिखी गई है, एक पुरुष और एक महिला, मतलब पुरुष महिला ही शादी कर सकती है। तो इसीलिए भी जो है इसका हवाला नहीं दिया दिया जाना चाहिए इन सेम सेक्स कपल के द्वारा, और इसको जो है हम जो है लीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते। देन सरकार ने तर्क दिया कि इस मानदंड से कोई भी परिवर्तन केवल विधायिका के माध्यम से किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं। मतलब क्या है, अगर मान लो इनको मान्यता भी देनी है, ठीक है, एक पुरुष को पुरुष के साथ विवाह करना है, एक महिला को महिला के साथ विवाह करना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, ये क्या कर डिसाइड कौन करेगा, सरकार डिसाइड करेंगे, क्योंकि लॉ बनाने की पावर किसके पास है, सरकार के पास है। जो एमपी हम चुनकर भेजते हैं, ये बैठेंगे, डिस्कस करेंगे क्या इनको लीगल डिक्लेयर घोषित करना चाहिए, तब जाकर जो है हम इसको लीगल डिक्लेयर घोषित कर सकते हैं। तो इसके इसीलिए भी जो है सरकार ने इसका विरोध किया है। देन the government further argued that the court in the नवतेज सिंह जौहर केस, अब 2018 में क्या हुआ था, नवतेज सिंह जौहर केस हुआ था। अब इसमें क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया था, ये जो पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ अगर ये रिलेशनशिप में रहते हैं या रिलेशन बनाते हैं सेम सेक्स के, ठीक है, इसको जो है इंडिया में वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। मतलब 2018 से पहले क्या था, अगर मान लो एक पुरुष पुरुष के साथ संबंध बना रहा है, एक महिला जो है महिला के साथ संबंध बना रही है, तो इसको आईपीसी सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग जो है क्रिमिनलाइजेशन माना जाता था। मतलब जो है इस पर जो है सजा होती थी, पेनल्टी लगाई जाती थी। परंतु 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, इसको जो है अगर पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाना चाहता है, महिला महिला के साथ संबंध बनाना चाहती है, तो ये जो है डिक्रिमिनलाइजेशन हम इसको करते हैं। मतलब अब जो है इसको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसको इसको जो है क्रिमिनलाइजेशन नहीं माना जाएगा। मतलब इंडिया में इसको अलाउड कर दिया गया कि अगर चाहो ये रिलेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, साथ में रहना चाहते तो रह सकते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि ये शादी नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब कुछ कर सकते हैं परंतु विवाह नहीं कर सकते। देन न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया था। मतलब क्या किया था, आर्टिकल 21 जो है ये आपको राइट्स देता है कि आप जो है अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हो, आप जिससे शादी करना चाहते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है। तो परंतु सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो भाई, हम जो है आर्टिकल 21 तो है, परंतु आप जो है एक पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकते, आप जो है एक महिला के साथ विवाह नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपको रिलेशन बनाना है एक महिला को महिला के साथ, तो आप कर सकते हो। इसको जो है हम डिक्रिमिनलाइजेशन जो है डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब ये कोई जो है अपराध नहीं है अभी इंडिया में 2018 के बाद, ठीक है, 2018 के पहले अपराध था, ठीक है। तो परंतु सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि हम जो है इसको जो है मैरिज के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे, ठीक है, आपको घूमना है, रिलेशन बनाना है, कर सकते हो, परंतु शादी नहीं कर सकते हो। तो सरकार ने ये भी कहा है, इसके लिए भी जो है सरकार ने इसका अपोज किया है। देन अब हम देख लेते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, समलैंगिक विवाह के पक्ष में जो सरकार ने अपोज किया था ये देखा। अब हम देख लेते हैं कि इसके पक्ष में क्या तर्क है, क्योंकि मेंस में आपको जो है आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। तो थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि इनके पक्ष में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो देखो, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारत के संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया मौलिक अधिकार है। मतलब आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है ये इसका वायोलेशन कर रहा है। अगर ये जो है एक पुरुष और एक महिला जो विवाह करते हैं, इनको अगर मिल रहे हैं तो इनको भी मिलना चाहिए। तो ये जो है कुछ सेम सेक्स कपल मैरिज जो है या लोग है, ये हवाला देते हैं, किसी व्यक्ति को विवाह करने से रोकना उसके समानता के अधिकार का उल्लंघन है। मतलब क्या है, आर्टिकल 14 जो है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, ये कहता है कि देखो, द स्टेट शॉल नॉट डिनाई टू एनी पर्सनल इक्वेलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जो है कोई भी पर्सन हो इंडिया के अंडर में, इसको लॉ के सामने बराबर माना जाएगा। इसको जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है इसका जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु क्या हो रहा है, ये जो सेक्स है ना, अब क्या है, एक पुरुष का सेम सेक्स है, तो इसके बेसिस पर जो है हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि देखो भाई, आप पुरुष जो है पुरुष के साथ शादी नहीं कर सकते क्योंकि आपका सेक्स जो है एक ही है, समान है। तो ये जो सेम्स कपल वाले लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, आप आर्टिकल 14 का जो है वायोलेशन कर रहे हो। आप जो कह रहे हो ना कि ये जो
देश का कानून है, सभी लोग जो है समान है, इसका आप वायोलेशन कर रहे हो। देन देन क्या है, आर्टिकल 19 का भी जो है वायोलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको प्रोटेक्शन देता है सिक्स राइट्स के अकॉर्डिंग। क्या होता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट्स देता है। आप जो है असेंबली यानी कि संगठित हो सकते हो, आप जो है एसोसिएशन बना सकते हो, यानी कि एक पुरुष पुरुष के जो विवाह है इनका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बना सकते हो। देन आप मूवमेंट कर सकते हो। मान लो एक पुरुष और एक महिला अगर विवाह करती है, इसको इंडिया में जो है मान्यता है, तो ये क्या कर सकते हैं, आसानी से इंडिया में घूम सकते हैं। परंतु एक पुरुष अगर पुरुष के साथ विवाह कर कर अगर घूमता है, या एक महिला जो है महिला के साथ विवाह कर कर घूमती है इंडिया में, तो इसको जो है बुरी नजर से देखा जाता है इंडिया में। तो ये जो मूवमेंट का है ये भी वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 19 के तहत। देन रेसिडेंस, इंडिया में जो है कहीं पर भी जो है नागरिक रह सकता है, तो इसका भी वायलेशन हो रहा है। देन आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। क्यों? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है एक आदमी या एक महिला जो है अपने लाइफ पार्टनर को जो है चूज कर सकती है। उसकी जो है पर्सनल चॉइस है, किससे उसके साथ संबंध बनाना है, किससे उसको जो है शादी करनी है। बट हमारी गवर्नमेंट जो है इसका अपोज कर रही है कि एक पुरुष जो है पुरुष के साथ शादी नहीं कर सकता, मतलब उनको चॉइस करने की जो है आजादी नहीं मिल रही। एक महिला जो है महिला के साथ शादी नहीं कर सकती, मतलब इनके राइट्स जो है ना वायलेट हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये जो सेम सेक्स मैरिज के कपल है इन आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं कि इनका जो है वायलेशन कर रही है गवर्नमेंट। देन शादी करने का अधिकार किसी से केवल उनके यौन अभिविन्यास के आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब मान लो कि एक मेल है और एक मेल से शादी कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है इसका वायोलेशन नहीं किया जा सकता। मान लो कोई फीमेल है, फीमेल से शादी कर रही है, तो यह देखकर यानी कि सेक्सुअल देखकर जो है इसका वायोलेशन नहीं किया जा सकता। इनको जो है राइट्स मिलना चाहिए। देन the special marriage act has to be ready in a way to extend to such class also. Terms such as a man woman have to be done away with Mr. सिग्वी ने कहा। ये जो सुप्रीम कोर्ट में आए थे इनके तरफ से वकील, इन्होंने कहा, अब इन्होंने क्या कहा देखो, अब सरकार ने कहा कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट हमने जो है हिंदू मुस्लिम में जो शादी नहीं कर सकते लॉस के अकॉर्डिंग उनके लिए बनाया है। परंतु इन्होंने क्या किया, जो सेम सेक्स मैरिज के कपल थे इनके जो वकील थे, इन्होंने बोला कि देखो भाई दिक्कत क्या है, हम जो है हमारे पास जो है अगर मान लो आप हिंदू लॉ जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकते, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है अमेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो है इंडिया में प्रोटेस्ट होने लगेंगे और लोग कहेंगे कि जो हमारे पर्सनल लॉज को जो है गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर रही है। तो हमारे पास द स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, हम इसको जो अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें एक लैंग्वेज लिख सकते हैं कि पुरुष जो है पुरुष के साथ विवाह कर सकता है, एक महिला जो है महिला के साथ विवाह कर सकती है। इसमें क्या दिक्कत है? इसका जो है एक्सटेंड करना चाहिए द स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, इनको राइट्स मिलना चाहिए। देन अभी जो है ग्लोबल एक्सेप्टेंस यानी कि सेक्स सेम मैरिज इज लीगली रिकॉग्नाइज इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज अगेंस्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल टू डिनाई इंडिविजुअल दिस राइट्स इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब कई डेमोक्रेटिक देश जो है, कंट्री जो है अपने देश में जो है सेम सेक्स मैरिज को जो है अलाउड कर रहे हैं, यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस में जो है इंडिया पीछे रह जाएगा। एक तक ये भी है। देन बाय 2022 गे मैरिज यानी कि सेम सेक्स मैरिज इज लीगल इन मोर देन 30 कंट्रीज। अभी जो है 2022 तक लगभग लगभग 30 देशों ने जो है ना सेम सेक्स मैरिज को जो है अपने देश में जो है लीगल डिक्लेयर किया है। सबसे पहला कौन था? नीदरलैंड था, 2001 में जो है इसने एक्सेप्ट किया था। देन दक्षिण अफ्रीका 2006 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला अफ्रीकी देश बना, यानी कि अफ्रीका में पहला कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। देन ताइवान जो है एशिया में पहला देश बना समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला। देन अर्जेंटीना जो है लैटिन अमेरिका का पहला देश बना जो समलैंगिक विवाह को जो है अपने देश में जो कानूनी मान्यता देता है। देन उन्होंने कहा कि धारा 377 यानी कि 377 के डिक्रिमिनलाइजेशन से जो परिणामी मुद्दे सामने आते हैं वह ये है कि शादी करने का अधिकार व्यक्तियों के एक वर्ग से केवल उनके लिंग यौन अभिविन्यास या लिंग के पहचान के आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब अब देखो, मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो नवतेज सिंह जौहर केस था 2018 में, ठीक है, इसके पहले क्या था, 2018 के पहले अगर मान लो एक महिला महिला के साथ संबंध बनाती है तो ये क्या था, इंडिया में अपराध था। एक पुरुष अगर पुरुष के साथ संबंध बनाता था अपराध था। परंतु हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2018 में एक डिसीजन दिया और कहा कि अगर एक पुरुष पुरुष के साथ एक महिला जो है महिला के साथ संबंध बनाती है तो इसको अब आर्टिकल या आईपीसी की धारा 377 के अकॉर्डिंग अब अपराध के रूप में नहीं देखा जाएगा। मतलब इंडिया में जो है अब ये लोग रिलेशन बना सकते हैं या साथ में रह सकते हैं। तो इसी का यूज कर सेम सेक्स मैरिज कपल लोगों ने कहा कि देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पीछे ही कहा था कि आर्टिकल 377 अब जो है इंडिया में अपराध नहीं है,
तो हमको जो है शादी के लिए क्यों रोका जा रहा है, इसी का आर्टिकल का जो है एक्सपांड किया जाना चाहिए, और इसी आर्टिकल का यूज कर कर जो है हमको शादी का भी राइट्स मिलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो है हम रिलेशन बना सकते हैं, साथ में घूम सकते हैं, इसका तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको अलाउड कर ही दिया है। तो हमको शादी के लिए क्यों रोका जा रहा है, तो हमको शादी के लिए भी एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ चुका होगा। हमने क्या क्या देखा अभी तक, हमने जाना कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, इसके पक्ष में तर्क जाने, हमने इसके विपक्ष में तर्क जाने जो सरकार ने इसका विरोध किया, ठीक है। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माय चैनल, टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड वेरी सुन। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक करंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।